और चूँकि हमने ये वेबसाइट ये इमेज जो है ये लिया है अपने लेआउट की प्रैक्टिस के लिए, इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह सारा कुछ अप्लाई करके देखेंगे। सो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, उधर से आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, चूँकि हमने ये बूटस्ट्रैप में बनानी है तो आपको पता है कि बूटस्ट्रैप में हम नॉर्मल जो अपना लेआउट है, खुद से वो बनाते हैं। मैं इसे कह देता हूँ जी किड्स स्कूल, और मैं इसे ओपन कर देता हूँ विद वीएस कोड। और जो हमारी अच्छा, द बैड पार्ट इज़ कि हमारी कुछ चूँकि ये सिस्टम हमने चेंज किया है तो इसमें हमारी कुछ एक्सटेंशंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो चलें वो देख लेंगे डाउन द लाइन जो हमें एक्सटेंशंस करनी हुई। यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊँगा एक एसेट्स का फ़ोल्डर, और उसके साथ पैरेलल में एक बनाऊँगा index.html। और उस एसेट्स के अंदर जाके मैं मज़ीद 3 फ़ोल्डर्स बनाऊँगा, एक सीएसएस का, नॉट लाइक दिस, इट शुड बी सीएसएस, और इसी एसेट के अंदर ही जाके दूसरा फ़ोल्डर बनाऊँगा जेएस, इसी एसेट के अंदर तीसरा फ़ोल्डर बनाऊँगा आईएमजी इमेजेस का, राइट? सो ऑल द वे अप यहाँ नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो वो रूट फ़ाइल जो है, इवन अगर आप इंडेक्स को बिल्कुल रूट फ़ाइल में, रूट डायरेक्टरी में नहीं रखेंगे तो आपका गिटहब भी उसे डिप्लॉय नहीं करेगा, वो इंडेक्स की फ़ाइल माँगेगा आपसे। ये रूट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होती है सर्वर में कि जब भी आप इसे लाइव डिप्लॉय करते हैं तो वो पहली फ़ाइल ढूँढता है रूट डायरेक्टरी में, किस नाम से? इंडेक्स के नाम से। इवन आप इंडेक्स का नाम भी चेंज कर देंगे तो ये भी इफ़ेक्ट करेगा। वैसे मतलब डिस्प्ले में नहीं, लेकिन जब होस्ट वगैरह करेंगे तो फिर इस मसला करेगा। तो खैर अभी मैंने इसका यहाँ से जाके मुझे बूटस्ट्रैप सेटअप करना है सबसे पहले। सो वी आर वर्किंग विद गेट बूटस्ट्रैप लेटेस्ट वर्जन जो भी है बूटस्ट्रैप का। और जस्ट वेरी क्विकली 5.3 है तो हम जाएंगे डॉक्स में, क्विक स्टार्ट में, और ये जो इसके सेकंड स्टेप में टेम्पलेट है इसको कॉपी करेंगे। इसमें जावास्क्रिप्ट और सीएसएस ऑलरेडी एडेड है, सो लेट मी remove these things, and then let me remove these as well. So ये हमारा bare metal setup हो गया bootstrap का। Let me go and display it into the browser. ये मेरा default है, always open it with this one. This is it. Okay, so now अब अगर हम वापस जाएंगे और इस हेडिंग को रिमूव कर देंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा हुआ था कि आपने बॉडी पे नहीं रहना, आपने सिर्फ एक कर देना है जी साइट, और ये ग्लोबल साइट रैपर अपनी साइट को इसमें कंटेंट कर दें। और इसमें बाद हमें करना है फुटर। तो ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना। मेन में मुख्तलिफ सेक्शन आएंगे। हेडर में दो नेव बार्स हैं। एक अगर हम नेव बार देखें इसमें तो एक आपको ये टॉप नेव बार नजर आ रही होगी, और एक इसी के साथ नेव बार, मेन नेव बार है। तो हम कहते हैं जी कि लेट सपोज इसे टॉप नेविगेशन कह दें या टॉप कांटेक्ट या सोशल बार कह दें, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा ऐसा कोई नेविगेशन है नहीं, सिर्फ कांटेक्ट डिटेल है और लॉगिन और साइन के बटन है, ठीक है? सो हम इसे कह देते हैं जी टॉप बार। और इसमें हमने एक लेना है, दो यूएल्स लेने हैं और उनमें एल लेने हैं और उनमें एंकर लेना है। ये कर दें।
और इसमें हमने देना है जी कॉन्टैक्ट डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट्स सी 2+92, एक्सक्यूज मी, सॉरी। और उसके बाद हमें यहाँ पे देना है ईमेल एड्रेस, सो example@gmail.com। इनके साथ पहले आइकन्स भी लगाने हैं, वी कैन डू दैट, बट फर्स्ट लेट अस डू दिस वन। इसमें हमने लगाना है जी लॉगिन, और इसमें हमने लगाना है चलो हम इसे लॉगिन स्लैश साइन अप। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी इसकी। अब हमें पता है कि हमें इनके साथ क्या करना है। सो सबसे पहले आपने यहाँ जाना है, यहाँ, और CSS में जाके स्टाइल डॉट CSS, और यहाँ पे देना है हेडर, और हेडर के बाद देना है टॉप बार। अच्छा, उससे भी पहले हमने ये करना है स्टैटिक मार्जिन 0, पैडिंग भी 0, और हम बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और फिर थीम, ये हम वेरिएबल बना रहे हैं, प्राइमरी, और दैट इज गोइंग। ये कौन कौन से हमारे पास कलर्स हैं? हमने गालिबन पिछले प्रोजेक्ट में बनाए थे। एक ये काइंड ऑफ ब्लू है, और दूसरा हमारे पास क्या है, लेट्स सी हाउ टू डू इट। यहाँ से हम कलर अगर पिक कर सके किसी तरह, फिल्टर्स, एडजस्टमेंट्स, कॉपीज, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इमेज कलर पिकर देखते हैं नेट पे, और ये हमने ऑलरेडी यूज किया था, मेरे ख्याल में वही खुला हुआ है, ये है मेरे ख्याल में। सो हम इसकी RGB भी उठा लेते हैं, और इसका हेक्स भी उठा लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, हमने इसे ये किया RGB, और यहाँ पे हमने इसको देना है BGC, और वॉर थीम प्राइमरी, इसके दोनी है पैडिंग, और बॉटम से हमने 6 पिक्सल्स देनी है, और लेफ्ट राइट से 0 देनी है। और अगर हम यहाँ पे जाएं, लिंक नहीं किया। ओके, हमने लिंक नहीं किया, सो लेट्स गो अहेड, और हम कहते हैं जी एसेट्स CSS एंड स्टाइल। सो नाउ वी शुड बी सीइंग दिस, और फिर हम इसको यहाँ कर लेते हैं। हम कहते हैं जी इसके अंदर जितनी भी ULs हैं उन सबको क्या करें, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दे, और दोनों ULs को बेसिकली डिस्प्ले दे दे फ्लेक्स। ओके, ये भी फ्लेक्स हो गया। अब ULs का जो पेरेंट है विच इज टॉप बार, उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे दे, और इसको भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक हो गया जी, ये हो गया। डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ आप इसको दे दें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दें, एंड दैट शुड गो अपार्ट ऑल द वे फ्रॉम। और ये जो एडिशनल मेरे ख्याल में स्पेसिंग ले रहा है, ये किस चीज़ की है, इसको इंस्पेक्ट करें। दिस वन, ये
तो दिस इज सम ऑड थिंग। तो ये जो मार्जिन बॉटम ले रहे हैं हम इसे भी हटा देते हैं, बट बाय द वे ये होना नहीं चाहिए। ये नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे डिजाइन में, इसके नीचे ये नजर आ रही है, बना रही है ऑरेंज कलर में, आ रही है ना उधर यूआई में देखो, इस पे मार्जिन 0, ठीक। और हमने इनको रखना है कंटेनर में, इन सब को। सो लेट्स डू इट अवे। कंटेनर एंड देन ये जो कलर है हमें टॉप बार के बजाय किसको देना पड़ेगा? इसको हम कह देते हैं, एक काम करना पड़ेगा क्योंकि कंटेनर ने उसको सारों को अंदर कर लिया, तो मैं कहता हूँ जी टॉप रैपर, टॉप बार रैपर। तो क्या ना लगाओ ना, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उनको देखो ना, सेक्शन इधर किधर लगा ले। अब ये देखें, हेडर के अंदर टॉप बार रैपर है, उसके अंदर कंटेनर है, तो अब ये जो कलर है वो मुझे टॉप बार रैपर को दे दूंगा तो काम फिक्स हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं टॉप बार को दे दूंगा। ये यहाँ से हटा दूंगा, इसको यूं कर लूंगा और इसको यूं कर लूंगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, तुक्के ना लगाएं, तुक्के। अब आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं तो अब भी तुक्के लगाना मुनासिब नहीं। नब बार हमें वैसे ले सकते थे, लेकिन हमने कहा कि वो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगी, इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर, तो खैर ले सकते थे। रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है, हम बनाएंगे ना, हम किस लिए यहाँ पे, ठीक है। सो ना हुआ तो पैसे वापस, ठीक है। एनीवेज, तो ये हो गया जी हमारा। अब हमने बेसिकली चूंकि आइकन्स भी हमें बार बार चाहिए होंगे, तो हम आइकन्स को एक ही दफा लिंक कर लेते हैं। सो हम आइकन्स में जाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे जाएं। आप गूगल आइकन्स भी लगा सकते हैं, हम गूगल आइकन्स के अलावा अभी जल्दी में यही लगा लेते हैं। आपको पता है गूगल फॉन्ट आइकन्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो लेट मी पिक अप दिस और लेट मी डू दिस। और अब मुझे दो आइकन्स चाहिए, कौन कौन से, आई माइट हैव क्लोज द डिजाइन। सो एक चाहिए मुझे ये कॉल, और एक टाइम, टाइम टाइम वॉच या क्लॉक, ये वॉच नहीं है क्लॉक है। सो दिस इज फोन काइंड ऑफ दिस, ये फील्ड है या फील्ड आइकन है, ठीक है। सो वी नीड दिस विच इज फील्ड वन। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस आते हैं और इसके साथ ये लगा देते हैं, ठीक है जी। एंड द सेकेंड वन इज clock. So again go to the icons and again go to the clock, और ये है, ये वाला है। So let's give this one और let's put it in here। तो ये बेसिकली हमने जो ईमेल लिख दी ना, यहाँ ईमेल नहीं, यहाँ टाइमिंग लिखी हुई है इसकी, ठीक है। सो लेट्स सी, ये है जी मंडे टू फ्राइडे 8 to 12। सो इट्स मंडे टू फ्राइडे 8 to 12। And now if you come back and if we hit this, yes, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इन दोनों में अब होनी चाहिए स्पेस। सो लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, और इसके अंदर आप LI और A में जाएं। A में सबसे पहले दे दें इसको डिस्प्ले, क्या होना चाहिए, इनलाइन ब्लॉक, बोला करें जी, बोला करें। और
टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होना चाहिए, नन, और कलर क्या होना चाहिए, वाइट। सो नाउ दैट सीम्स फाइन। अब इन दोनों में, हाँ यस, इन दोनों में पैडिंग दे दें। पैडिंग टॉप बॉटम से कुछ नहीं चाहिए, 0, लेफ्ट राइट से आप दे दें। बल्कि यूं करें, इसकी जो पेरेंट को पैडिंग दी हुई है ना आपने, ये वाली, इसको हटा दें और इसको दे दें पैडिंग टॉप बॉटम से 6 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल्स प्रोबेबली, लेट्स सी। ठीक हो गया, दैट सीम्स ओके फॉर नाउ। अब हमें जाना है इससे नीचे वाले सेक्शन में। ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है, तो आप क्या कर दें, इसको फॉन्ट साइज, पता नहीं फॉन्ट साइज छोटा है या उधर वो इमेज छोटा है और हमारा ये इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज्यादा बड़ी है। बेसिकली ऐसे सीन में आप स्क्रीन को साइज छोटा बड़ा करके चेक किया करें, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन में ये इतना आएगा जितना वो इमेज है, आई थिंक दैट्स गुड फॉर नाउ। तो जरूरत पड़ी तो हमारे पास ये है, इसका फॉन्ट साइज भी है। अब हमने क्या करना है सर जब ये बोले, सर हम पैडिंग की जगह सिंपल गैप दे सकते हैं, जो अक्सर मैं गैप, देखती रहती हूँ जी यूट्यूब। बिल्कुल, गैप फ्लेक्स में दे सकते हैं, लेकिन गैप हम ग्रिड के साथ पढ़ेंगे। गैप एक्चुअली ग्रिड की प्रॉपर्टी थी, अब फ्लेक्स के साथ भी सपोर्टेड है, यू कैन आल्सो गिव दैट टू। लेकिन ठीक है हमने सर। पैडिंग क्यों दी है, फॉर अ रीजन। पैडिंग इसलिए दी है भैया कि अगर हम लेट सपोज यहाँ पे जाए ना, इसके बॉर्डर पे भी ये क्लिकेबल हो। जी आपने सर। प्रीवियसली देखा था, अगर हम पैडिंग नहीं देंगे तो फिर सिर्फ ये टेक्स्ट क्लिकेबल होगा, इसके सराउंडिंग क्लिकेबल नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि जहां तक एंकर जा रहा है, ये देख रही है, जी जी। पैडिंग देने के ये रीजन है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अक्सर अगर आपने ये लॉगिन या साइन अप का बटन देखा होगा, तो वो बेसिकली पॉपअप की फॉर्म में होता है। नॉर्मली आपने ये देखा था गालिबन OLX में, तो हम भी उसी तरह का बनाते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप में बना पड़ा है। तो अब मैंने कहा फुल हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बनाए। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, कैन यू सी दिस, तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला डायलॉग बॉक्स बनाते हैं कि यानी हम लॉगिन पे क्लिक करें तो हमें इस तरह का पॉपअप बॉक्स आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बना हुआ है। तो हम अपने इस लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो पॉपअप बॉक्स आ जाए। इसके लिए बहुत आसान काम है, हम बूटस्ट्रैप का बना बनाया उठाएंगे, हम खुद से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहां नीचे अगर आएंगे तो इसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप का मॉडल। ये आपने मॉडल देखा, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। अगर आप यहाँ पे जाए नीचे थोड़ा सा, कैन यू सी दिस, बना बनाया पड़ा है। आपको कोई जावास्क्रिप्ट खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट तब लिखें जब आपके पास कोई और सोल्यूशन ना हो, खुद तब लिखें। यहाँ नीचे आए, ये साइज में बड़ा होगा, ये आई थिंक दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। हम छोटा बड़ा कर सकते हैं ना ऑलवेज। तो इसमें सारा कुछ बना बनाया है, बटन भी बना बनाया है, क्लोज का, टाइटल भी बना बनाया है। जैसे इसमें टाइटल है ना, इसमें टाइटल नहीं है, वो टाइटल वाला बार खत्म करके उन्होंने कस्टम टाइटल बनाया है। सो वी कैन आल्सो डू दैट टू। सो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अच्छा, नॉर्मली अब जरा देखिएगा इसको ऐड करने का तरीका। बहुत, सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ पे जाएंगे लॉन्च मॉडल, और ये अब इसके दो हिस्से हैं। इस मॉडल के कोड में देखें, एक हिस्सा वो बटन है जिसके क्लिक पे आप वो मॉडल खुलवाना चाहते हैं, और एक हिस्सा ये मॉडल खुद है। अब चूंकि आपको पता है कोई भी चीज जब वेबसाइट में लेयरिंग के फॉर्म में आती है, एक लेयर के ऊपर आती है, वो हमेशा क्या होती है, पोजीशनड होती है। तो अगर मैं इसके बटन को छोड़ दूं, क्लिक वाले को, सिर्फ इस मॉडल को लूं, तो इसको रखूं कहां पे, आपको पता है पोजीशन एलिमेंट है, तो इसको तो डॉक्यूमेंट फ्लो में रखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसे कोशिश क्या करें, सबसे एंड पे रख दें। समझ आई बात। वैसे वेबसाइट के किसी भी हिस्से में रखें, क्योंकि इसने पोजीशन के साथ आना है, तो ये मैटर नहीं करेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मैं इसे नाम दे दूं ताकि बाद में मुझे पढ़ने में, समझने में, देखने में आसानी हो। लॉगिन साइन अप मॉडल, कमेंट से मुझे नहीं, कोई मसला नहीं होगा। बरला खुद क्यों डिव में रखना चाहते हैं आप, ये उसने डिव में जो बना के दी है वो नहीं पसंद आपको, ठीक। अच्छा, इस मॉडल की बॉडी में देखें, तो मॉडल की बॉडी में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, 3 डॉट्स हैं। तो मैं जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं ताकि मुझे समझ आए। अब मैंने ये वाला हिस्सा कॉपी कर लिया, लेकिन ये वाला बटन नहीं बनाया। उसकी वजह, मुझे बटन तो चाहिए ही नहीं, मैं चाहता हूं मेरे इस एग्जिस्टिंग बटन के क्लिक पे वो मॉडल ओपन हो। तो मैं क्या करूंगा,
बड़े गौर से देखिएगा, इस तरह के बहुत सारे चीजें हम बहुत सारे बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स इसी तरह यूज करेंगे। मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसकी क्लास क्लास भी नहीं कॉपी करूंगा, क्योंकि क्लास कॉपी करूंगा तो ये इस तरह के स्टाइल दे देगा। सिर्फ मैं करूंगा ये वाले इसके डेटा एट्रीब्यूट्स कॉपी। समझ आई बात? ये वाला डेटा बीएस टॉगल और आगे क्या लिखा हुआ है, मॉडल। सो लेट मी डू दिस। अच्छा, ये आगे भी थे, हिडन हुए हुए थे, तभी मैं सोचूं कि ये एक दो तो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अब ये देख लें, आपने सिर्फ यहां से आगे कॉपी करना है और ऑल द वे टू द एंड। अब इसमें भी एक चीज देखनी है, इसको ये डेटा बीएस टारगेट, ये क्या मिला हुआ है, एग्जाम्पल मॉडल। इसके पीछे क्या निशान पड़ा हुआ है, हैश का क्या मतलब है, आईडी सेलेक्टर। अब ये बात सुनने की है, जानने की है कि ये वाला मॉडल और ये वाला बटन आपस में लिंक किसके थ्रू है, आईडी के थ्रू। जावास्क्रिप्ट उसने खुद लिखी हुई है ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट में उसने किससे टारगेट किया होगा, तो ये देखें एग्जाम्पल मॉडल इसकी आईडी है और ये आईडी कॉल हो रही है यहां से। बस ये दो चीजें ख्याल रखनी है। तो मैं क्या करूंगा, वापस मेरी स्क्रीन, चूंकि ये रेजोल्यूशन इसकी थोड़ी बड़ी है, तो लेट मी मेक इट लिटिल स्मॉलर सो दैट वी कैन सी एवरीथिंग ऑन द सिंगल स्क्रीन। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक कॉपी करूंगा और ये पेस्ट कर दूंगा अपनी उस जगह पे जिसके क्लिक पे मैं खोलना चाहता हूं। तो मेरा ये क्लिक ये है ना, ठीक, तो मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ये समझ आ गया आपको? एक दफा मैं इसे अंडू कर देता हूं और दोबारा एक ही लाइन में कॉपी करके दिखाता हूं। तो मैंने ये किया, एंकर ये मेरा अपना था। अच्छा, एंकर के एचरेफ में कुछ ना हो तो आपको पता है हम हैश डाल देते हैं। डेटाबीएस टारगेट मॉडल, डेटाबीएस टारगेट सॉरी डेटाबीएस टॉगल, ये और डेटाबीएस टारगेट, ये कौन है, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी मैच करनी चाहिए, दैट्स इट। तो मैं, चूंकि जाहिर है मैं और भी बहुत सारे मॉडल यूज कर सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी आईडीज कंफ्लिक्ट ना हो, तो मैं इसका नाम ही चेंज कर दूंगा। इसकी आईडी क्या दे दूंगा, लॉगिन मॉडल, और यही चीज जाके यहां कॉल कर दूंगा लॉगिन मॉडल। और जो चीजें बाकी हैं उनमें भी जाके चेंज कर दें। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मॉडल लेबल। तो आप इन दोनों को देख लें, एक पे क्लिक करेंगे वो पता लग जाएगा ये चीज कहां कहां कॉल हो रही है। तो सिर्फ ये दो चीजों में कॉल हो रही है, तो अब इसे भी क्या कहते हैं, लॉगिन मॉडल। लॉगिन मॉडल लेबल। और इसी को भी उठा के अब जहां भी दूसरी जगह मॉडल यूज करेंगे तो सिर्फ ये दो तीन चीजें चेंज कर देनी है आपको जो मैंने बताई है। नाउ इफ यू कम बैक एंड इफ यू हिट दिस, इफ यू रिफ्रेश दिस, कैन यू सी दिस? तो आपने इन चीजों का खुद ही ख्याल रखना है कि वेबसाइट के किस सेक्शन में किस पोर्शन में क्या होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यानी बनाए ना बनाए, लेकिन नॉर्मली हमें तो चूंकि इमेज में नहीं दिख रहा था ना, तो मैंने खुद आपको बताया कि इस तरह के यूजर एक्सपीरियंसेस आपके खुद अपने के जहन में होने चाहिए कि यार ये कैसे बन सकता है, ये कैसे अच्छा लगेगा। तो मैंने इसके क्लिक पे मॉडल खोल दिया। तो अब हम बाद में अगर हमें जरूरत पड़ी, हम कंप्लीट करने के बाद, तो हम इसमें इसके अंदर क्या डिजाइन कर लेंगे, वही अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ पूरा लॉगिन मॉडल डिजाइन कर लेंगे। लिहाजा दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम चलते हैं अगली तरफ और अगला पोर्शन है हमारा ये वाला नैप बार। ठीक है, ये वाला नैप बार एज यूजुअल हमने इसको करना है बूटस्ट्रैप के साथ। सो वी हैव टू गो टू द नैप बार अगेन, मॉडल के नीचे यहाँ पे है और ये हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, इसको वापस लाना है और यहाँ जहाँ पे ये खत्म हो रही है, अगेन किधर है, ये हमारी टॉप नैप बार खत्म हो रही है और यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं मेन नेविगेशन या मेन नैप बार। ठीक है, और इस मेन नैप बार को हमने लाना है बूटस्ट्रैप से, तो हमने इसको यहाँ पुटअप कर दिया। हमें फिलहाल कोई ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो हम इसे ड्रॉप डाउन रिमूव कर देंगे। अगर चाहिए तो आप बेशक रिमूव ना करें, आप उसको भी कस्टमाइज कर लें। हमें ये डिसेबल वाला नहीं चाहिए, हमने इसको भी रिमूव कर दिया और इस डिसेबल को हम कुछ और कह देते हैं, लेट्स सी टेस्ट। और हमें ये सर्च वाला फॉर्म भी नहीं चाहिए, हम इसको भी डिलीट।
ठीक कर देते हैं। सो नाउ इफ वी कम बैक, तो हमारा ये काम आ गया। ठीक है, अब हमें ये कंटेनर फ्लूइड नहीं चाहिए बल्कि कंटेनर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर, इसका जहाँ कंटेनर फ्लूइड है वहां इसे खत्म कर देंगे, वापस आएंगे और यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये और ये दोनों आपस में मैच क्यों नहीं कर रहे? लेट्स सी, कहाँ से क्यों स्पेस पकड़ी हुई है? ये कोई एक्स्ट्रा पैडिंग ले रहा है यहाँ से लेफ्ट साइड से, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्लोबल पैडिंग और ये मार्जिन है ना, ये समहाउ नहीं चल रहा। आई डोंट नो क्यों। और वो मे बी के हाँ, ये बूटस्ट्रैप हमारे वाले स्टाइल को क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है। सो लेट्स सी, इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये कर रहा होता तो वो डिफॉल्ट पैडिंग रिमूव कर चुका होता। इम्पोर्टेंट, यस, लेकिन उसने इम्पोर्टेंट से सब कुछ ही खत्म कर दिया। ठीक है, लिहाजा क्या करेंगे, ये बूटस्ट्रैप वाला काम हम यहाँ नहीं करेंगे, ये इसको हमने यहीं पे आके कर देना है। लेट्स गेट इट बैक, और ये जो यूएल्स हैं यहाँ पे, इसकी पैडिंग को हम मैनुअली 0 कर देंगे। यानी वो जो काम हम कर रहे होते थे ना रूट में, वो अब किसने कर दिए? बेसिकली बूटस्ट्रैप ने खुद ही कर दिए। ठीक है, अब भी बराबर नहीं आ रहा, अब वापस जाएं, दोबारा देखें, तो ये जो एंकर को हमने पैडिंग दी हुई है ना, ये वो वाली पैडिंग है। ठीक है, तो एंकर की पैडिंग लेफ्ट और राइट से हम खत्म कर देते हैं और बीच में क्या इंट्रोड्यूस करा देते हैं? सिर्फ बीच में मार्जिन इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो हम इस काम के लिए एक और काम करते हैं, एंकर की पैडिंग को टॉप बॉटम हम रहने देते हैं और लेफ्ट राइट से इसे क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। और अब ये जुड़ गया, लेकिन यहाँ से ये अलाइनमेंट ठीक हो गई है, यहाँ से ये अलाइनमेंट भी ठीक हो गई है। अब ये जो पहली चीज है ना, हमें पता है कि हमारे पास बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस मौजूद हैं और आपको भी पता है यूटिलिटी क्लासेस क्या है। तो हम पहले एलआई में आते हैं और इस एलआई को कहते हैं जी क्लास एम ई। एम ई फॉर मार्जिन एंड, मार्जिन एंड, एम एस फॉर मार्जिन स्टार्ट। तो मैं मार्जिन ई करके इसे 3 दे देता हूं, तो ये जो पहली वाली एल आई है वो दूसरी वाली को क्या कर देगी? पुश कर देगी। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप इसे 4 कर दें। ये यूटिलिटी क्लासेस हैं जो हमने नहीं बनाई बल्कि किसने बनाई हुई है? बूटस्ट्रैप ने। तो अब आप देखें इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब आपको राइट साइड पे भी मेन्यू चाहिए, लेट्स सी किधर है हमारा डिजाइन। यस, राइट साइड पे भी चाहिए, लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ लोगो चाहिए, लेफ्ट साइड पे तो मेन्यू चाहिए ही नहीं। तो लिहाजा इफ यू गो ऑल द वे बैक टू दिस, तो हम ये नेव इधर छोड़ेंगे, बाकी सारा एंड पे ले आएंगे। तो वापस इधर आए, और ये भी आपको पता है कि यहाँ पे इसने एक दी होती है एम ई ऑटो, तो हम इसे क्या कर देंगे? एम एम एस ऑटो। यही क्लास जो मैंने अभी आपको बताई है। एम एस का मतलब मार्जिन स्टार्ट, एम ई का मतलब मार्जिन एंड। ये यूटिलिटी क्लासेस हैं, ये आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे सिर्फ लोगो रह गया और यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो हम इस टेक्स्ट को भी मैच कर लेते हैं। होम अबाउट कोर्स टीचर्स, होम अबाउट कोर्स टीचर्स, और उसके बाद है जी हमारा इवेंट एंड कॉन्टैक्ट। सो इवेंट कॉन्टैक्ट, इवेंट कॉन्टैक्ट, एंड इफ यू गो टू दिस, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमारा ये जो बैकग्राउंड कलर आई थिंक यही है, क्योंकि हम जब ये नीचे वाला बनाएंगे तो हम उसको देख लेंगे। सॉरी, कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अभी तक मैं उसकी थोड़ी सी उसकी विजिबिलिटी है, शक्ल तो हम क्लियर कर लें ताकि वो अच्छा शो करे। इसके बाद हमने करना ये है कि हमने इस तरह का कोई बैनर देखना है जो कि क्लोज टू दिस हो, क्लोज टू दिस हो। ठीक है, तो ये काम तो हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, कोई फोटो एडिटिंग टूल नहीं है, अदरवाइज हम ये खुद फोटो बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम बताता हूँ आपको, अगर आपको ग्राफिक का जरा भी शौक है तो आपको बड़ा मजा आएगा। एक 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 टूल है फोटोपी, तो ये ऑनलाइन फोटोशॉप है, समझे।
आपको फोटोशॉप वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें 2 मिनट में अपना बना सकते हैं। मैं जाके न्यू प्रोजेक्ट बनूंगा, तो मुझे विड्थ कितनी चाहिए इमेज की? आपको पता है कि फुल स्क्रीन वाइड इमेज कितना होता है? 1920। तो हाइट हाइट जो है वो मैं कस्टम दे सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी मुझे हाइट चाहिए 500 चाहिए फॉर एग्जांपल। बाकी चीजें खाली छोड़ के आप सिंपली इसको दे दें किड्स स्कूल बैनर। वेब डेवलपर को ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है? हल मतलब आप एक को आती है ना, बाकियों को कह रहा हूँ। और नहीं आती तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें सीख लें। इस पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी हमारा एक बैनर। तो ये वैसे मुझे दिख बहुत छोटा सा रहा है, आई डोंट। जी बिल्कुल कैनवा यूज कर सकते हैं, बेशुमार टूल्स हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें यूज कर सकते हैं आप। मैं अभी हम बेस्ट में नहीं उलझेंगे ना, उसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बेस्ट है, हम अपने मतलब की चीज, ठीक है? तो हमें बेसिकली इसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए? आपको पता है कि हमारे पास ऑलरेडी कोड है, और वो कोड ये है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो हमने ये कोड यहाँ से देखा था, कहाँ से देखा था? इमेज कलर पिकर। तो आप इसका ये वाला कोड ले लें और यहाँ पे जाएं फोटो पी में। यार बहुत सारी जगहों से आ सकता था। आई आई अप्रिशिएट योर जज्बा, लेकिन अभी मैं इसलिए आपकी बहस में नहीं पढ़ सकता कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके ग्राफिक्स के सवालों का जवाब दे सकूं। सॉरी फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाई आई एम ओवरलुकिंग दीस क्वेश्चन। आई वांट टू प्योरली फोकस ऑन दैट बिकॉज ग्राफिक्स में तो आप मुझे फंसा लेंगे, मुझे तो पता ही नहीं है ग्राफिक्स क्या होता है। ठीक है, जिसने पढ़ी भी है ना वो मुझे ग्राफिक में फंसा लेगा, सर ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो मैं बहस में पढ़ गया तो फिर ऐसे होता है, तो फिर हम बैठे रहेंगे। तो ये हमारा है, और इससे आपने सेलेक्ट करना है लेयर को पहले। ये सॉरी, अच्छा मैं बेसिकली ये फोटोशॉप अगर आप यूज करें तो ये कलर का वो बॉक्स है, मैंने इसे डबल क्लिक किया, ये मेरे पास ये बॉक्स खुल गया। यहाँ पे मैंने वो कलर पेस्ट कर दिया जो मैंने वहां से कॉपी किया था। ये एक दफा वीडियो देखेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फोटोशॉप ऑनलाइन कैसे यूज करते हैं, ठीक है? अब मैंने इसे ओके कर दिया, मेरा बैकग्राउंड कलर तकरीबन ऐसे ही आ गया। और अगर आपको तकरीबन ऐसा नहीं लग रहा तो इसका मतलब हमने कलर कोड पिक करने में गलती की है, आप दोबारा कलर कोड पिक करके बिल्कुल आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आसानी हो जाएगी। थैंक यू फॉर योर सजेशन। अब हमें क्या करना है, मैं जस्ट क्विकली ना बच्चों को आइडिया दे रहा हूँ कि यार अगर कोई चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है बना ले। आप मोहताज ना रहे दूसरों के, यार कि मैंने डाउनलोड ही करनी है, मैंने लाजमी घंटा लगा के ढूंढनी है। तो अब हमें मुझे पता है घंटा लगाऊंगा भी तो इस तरह की एग्जैक्ट इमेज नहीं मिलेगी हमें, ठीक है? अब आप वापस आए और ये जो इस बच्चे के पीछे बैकग्राउंड पे ये जो सर्कल है काइंड ऑफ, अब ये मुझे आप डिक्टेट कीजिएगा कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता। ये सर्कल मैं यहाँ से शेप मेरे ख्याल में पहले ले लूंगा, शेप 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 शेप, वेयर इज शेप? आई थिंक ये शेप है, ठीक है? सो इसमें यहां से मैं उठा के ये एक शेप यूं ड्रॉ करूंगा, ठीक है? अब मुझे इसका कलर फील्ड नहीं चाहिए बल्कि इसका आउटलाइन कलर चाहिए जी। कौन? हाँ ये स्ट्रोक है। अच्छा ठीक हो गया, ग्रेट ग्रेट थैंक यू। ये नन हो गया और इसका जो स्ट्रोक है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलें जी, हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर होने का ये फायदा हो गया। अच्छा स्ट्रोक बढ़ गया और स्ट्रोक की हम कलर जो है वो क्या कर देते हैं, और मैं किधर गया स्ट्रोक यार, स्ट्रोक का कलर नहीं दे रहा ना। वही तो ढूंढ रहा हूँ स्ट्रोक को कलर कहाँ से दूं। ये ग्रेडियंट दे रहे ना, आई वांट ओके सिंपल कलर, ठीक हो गया। स्ट्रोक को मैंने कलर दे दिया और ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये आ गया, ठीक है? अब ये आ गया हमारा एक। आपने इसको क्या करना है, ये यहां दिखता है आपको, तो आपने इसे कंट्रोल सी वी करके डुप्लीकेट बना लेनी है। दो हो गए, ठीक? तो जो दूसरा वाला जो सिलेक्टेड है इसको आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना है,
यहाँ से आपको ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स दिखेंगे, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा छोटा करना है और अजान हो जाए तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। शिफ्ट प्रेस करके ही कर रहा हूँ। मैं अजान हो जाए मैं इसलिए चुप हूँ, अजान हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए सुन, ये जो आप आइकन्स दिख रहे हैं ना बैक एंड पे थोड़े छोटे से डिम, तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह की ये जो बैक एंड पे वो है डॉटेड लाइन ये ड्रॉ करने के सर्कल कोशिश की, लेकिन अभी मुझसे हुआ नहीं। तो वो डिटेल में ऑब्वियसली हम जा सकते हैं किसी और टूल में। अभी मुझे क्या करना है, ये इस तरह के तीन, एक बच्चे की पहले पीएनजी पिक्चर लेनी है, तो आपके पास एक और वेबसाइट है जिसको आप कह सकते हैं जी पीएनजी ट्री भी है और पीएनजी एग भी है। दो वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको बैकग्राउंड लेस इमेजेस मिलते हैं अच्छे अच्छे हाई रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि किड्स या किड ओनली कह दें, सिंगल किड चाहिए आपको, या आप स्कूल किड की पिक्चर ले लें पीएनजी में, तो ये डाउनलोड कर लें आपको। दैट इज ओनली अ सिंगल किड जिसका चेहरा थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। और अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिलती तो सिंपली गूगल पे कर लें, गूगल में सॉरी स्कूल किड सोलो, तो स्कूल किड सोलो में जाके मे बी वी हैव टू एक्चुअली गो फॉर द टूल्स, और टूल्स में जाके आपको कलर से जाके ट्रांसपेरेंट, तो इस तरह भी आप बैकग्राउंड लेस इमेजेस चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टूल्स आपको यूज करने आने चाहिए। आपके सामने इस वक्त यूज करने का मकसद ये है कि मेरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट आपको एटलीस्ट ये चीजें क्रिएटिवली हाउ टू यूज द गूगल क्रिएटिवली वो चीज आ जाए, ठीक है। ट्रांस कहाँ पे कौन सी फ्री पिक? ओके, हाँ दैट्स अ गुड रिसोर्स, गुड फ्री पिक। तो ये सारे नोट कर ले बेशक, कितनी कौन कौन सी वेबसाइट से हम ओ यार सिंगल किड चाहिए, वैसे तो सब कुछ ये भी अच्छा है, तो ये अच्छा है, मतलब मिलता जुलता है कम से कम, अच्छा नहीं भी है तो। अब इसका मसला ये है कि ये बैकग्राउंड लेस नहीं है, ठीक है। तो यस, हम फोटोशॉप में जाके इसको बैकग्राउंड परफॉर्मेंस बिगाड़ देती है रिमूव बीजी जो है। हाँ तो पिक्सल कम करने का मतलब यही है ना,
रिमूव बीजी आप जाएं, इस पे जाके ओके अपलोड इमेज करें, जो इमेज आपने अभी डाउनलोड की है। किधर गया यार, उसको डाउनलोड्स में ये और ये इमेज अपलोड किया और उसका बैकग्राउंड था ये, हमें उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। लेट्स सी, लेट्स डाउनलोड दिस इमेज और दैट्स इट। ये जो इमेज है इसको आप फोटो पी में ले जाएं। ये किधर पड़ा हुआ, डाउनलोड्स में। एक्चुअली ये डाउनलोड्स में है, ठीक है। सो यहाँ पे जाएं, इस पे जाके ओपन एंड प्लेस करें, डेस्कटॉप में नहीं, डाउनलोड्स में डॉक्यूमेंट। अच्छा, मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, ये सारा कुछ जो मैं कर रहा हूँ, कहानियां सुना रहा हूँ उनको। सो इट सीम्स कि फोटोशॉप मसला ये है ना कि नहीं आती ना बच्चे, सब मेजोरिटी लोगों को नहीं आती। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें यहाँ पे और तो असल में मसला ये है कि मैंने, ठीक है ओके ये हो गया जी, हमने इसे टॉप पे कर दिया। नाउ अगर आप इसे थोड़ा सा प्लस करके जूम करके देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बनी, लेकिन चलें कुछ ना कुछ हमने कर लिया। और अब आपने ये जो आइकन्स लगाने हैं ना, सिंपली ये आइकन्स आप, ये मैं एक ही चीज इस तरह की बनाऊंगा, बाकी सारी मैं नॉर्मल यूज कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको अंदाजा होगा ये चीजें बनती कैसे। तो मैं एक इसको लगा देता हूँ, ये स्टेशनरी के जो आइकन्स है, एक मुझे ये चाहिए हो सकता है, एक मुझे ये चाहिए हो सकता है, एक मुझे ये चाहिए हो सकता है और एक मुझे लेट्स सी 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 एक ये चाहिए हो सकता है। तो बस हम 5 आइकन्स लेते हैं, पांचों को प्लेस करते हैं। डाउनलोड कलेक्शन पीएनजी की कलेक्शन है और 1 to 8 फ्री डाउनलोड। और ये सारी चीजें मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें सबको पहले से बताई हुई हैं। सो यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट ऑल करें, एक्सट्रैक्ट ऑल करें, पीएनजी में जाएं, इन सारों को कॉपी करें और बल्कि इनको कॉपी बेशक ना करें, आप वापस आ जाएं फोटो पी में और यहाँ पे बेटा बातें प्लीज नहीं करेंगे आप। अब मैं तंगी का जवाब तो मेरे पास बड़ा अच्छा सा है, लेकिन अब आप इस तरह से इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे और इफ यू कैन सी जैसे ये रखा हुआ है ना यहाँ पे, इसी तरह आप दूसरे को प्लेस कर दें यहाँ पे, इसको भी लें टॉप पे। ओहो, तो कुछ इस तरह से ये चीजें बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दें, इसी तरह इसको उठा के यहाँ लें और इसको उठा के आप यहाँ रख लें। सो आई नो इट्स नॉट द एग्जैक्ट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। अच्छा तीसरा जो है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, बाकी सारे कलर हैं, तो ये भद्दा लग रहा है, तो इसको भी आप क्या कर दें, डिलीट कर दें और इसको उठा के यहाँ लें फिलहाल के लिए, ठीक है जी। और बाकी जो कलर्स हैं, आप बाकी जो चीजें हैं, नॉर्मली तो ये एसवीजी में अगर आपको आइकन मिले ना तो ये बहुत बेहतरीन होते हैं एसवीजी आइकन्स, क्योंकि उनका कलर भी कस्टमाइजेबल होता है सब कुछ। लेकिन अभी हम एसवीजी हम ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते थे, बट टाइम की तो वो पेड है ना यार। चले आप फ्री में कर लीजिएगा, हमें भी बताइएगा। सो मैं इसको फिलहाल गुजारा करने के लिए क्या करता हूँ, इनकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, तो दे वुड एक्चुअली गिव द सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और इसी तरह इस आइकन को जो कि हमने अभी यहाँ प्लेस किया है, इसको हम 2 3
कॉपी पेस्ट कर देते हैं 2-3 दफा, ठीक है। ओहो, एक दफा यहाँ रख देते हैं, दूसरी दफा यहाँ रख देते हैं, और यार इसको लॉक करने के लिए कंट्रोल 1 या 2 है? इसको मैं यहाँ से उठा के इधर रख देता हूँ, इसी तरह इसको फिर उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और अब ये जो एक और आइकन है इसको भी उठा के यहाँ रख लेता हूँ, तो ये डिफरेंट आइकन है ना, वो तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए कि अभी बहुत सारे आइकन नहीं है ना, एक ही को कॉपी पेस्ट करके। मैंने कंट्रोल-C कंट्रोल-V किया, वही आइकन उसी के ऊपर पेस्ट हो गया दोबारा से, और पेस्ट होने के बाद मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। हमने इसको यहाँ दे दिया, एक हमने इसकी यहाँ पे रख ली, ठीक है। तो अब खैर जो कहने का मतलब है, ये जो करने का, ये काम बताने का मकसद है, आई थिंक वो अचीव हो गया। तो मैं इसको एक दफा डिलीट कर दूं, ये किधर गया, दिस वन, ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब ये बहुत ज्यादा दफा कॉपी पेस्ट हो गया मेरे ख्याल में, तो इसलिए दिस एंड दिस। ये क्या हो गया, दिस ये जो आपने उल्टा काम बताया ना, उससे हुआ ये। चले फिलहाल हम इसी को गुजारा करो। तो अभी बिलफर्ज ये हो गया, क्योंकि आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस और हाउ टू डील विद दिस वन। तो हमारा असल में टाइम ज़ाया हो रहा है ना, मैं इसलिए थोड़ा सा, ग्राफिक्स तो वैसे टाइम लेता है। चले जी, हम बिलफर्ज ये अज्यूम करते हैं कि ये हमने बना लिया। हाँ, मीटिंग चल रही है, चले चल रही है, नहीं भी चली तो ये तो हम वैसे ही उल्टे काम में पड़। अब ये हो गया आपका सेव, आई मीन प्रिपेयर हो गया। तो आपने यहाँ से जाना है, एक्सपोर्ट एज जेपीजी, पीएनजी, सारा कुछ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और हम इसे करेंगे एक्सपोर्ट एज जेपीजी। और ये हमसे ऑप्शन पूछेगा जी कि 1920 उसकी विड्थ है और 500 उसकी हाइट है, क्या यही है, ये चेंज करना चाहते हैं? हम चाहते हैं जी यही है। इसे सेव करें, तो ये आपका किड स्कूल बैनर प्रिपेयर हो चुका है। अगर आप इसे ओपन करें, आप डबल क्लिक करके, तो ये कुछ इस तरह की लुक दे रहा है, जो कि काइंड ऑफ
कुछ ना कुछ। लेकिन असल मसला ये नहीं था कि मुझे बैनर बनाना है, असल मसला ये था कि आप किसका हाथ ना रुके, जब आप काम कर रहे हो, कोई आपको ऐसी चीज चाहिए हो तो आप एटलीस्ट क्विकली उस चीज को बनाने के काबिल भी हों। तो मैं इसको कट करता हूँ और वापस जाता हूँ अपने, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, और किड स्कूल में जाता हूँ, एसेट्स में जाता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ पे, ठीक। और अब मैं वापस अपने इस कोड पे आता हूँ, इधर आता हूँ, और ऑब्वियसली क्योंकि आप अगर आप अपने डिजाइन पे देखें तो ये सिंगल इमेज नहीं है, इट लुक लाइक इट इज अ बैनर। ये नीचे 3 इंडिकेटर्स देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बूटस्ट्रैप पे जाना है, तो मेन के अंदर आ जाएं या मेन के बाहर जहां भी रखना है, और फिर यहाँ कैरोसेल। बूटस्ट्रैप पे एग्जैक्टली कैरोसेल पे जाएं। सो कैरोसेल पे जाएं, और वैसे ग्राफिक डिजाइन एक अच्छी फील्ड है टोटली, वो इससे डिफरेंट है, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट दैट मच इन दैट, तो गुजारा करके मैंने कोशिश की है कि आपको मैं कहूंगा जी कि मेन CAROUSEL कैरोसेल, और इसको यहाँ पे ले जाएं और उसको यहाँ पे लाके इस पे पेस्ट कर दें। अब इसमें 3 इमेजेस की बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी है, तो आप सिंपली क्या करें कि 2 इमेजेस जब आपके पास होंगे तब हम लगा लेंगे, तो ये दोनों आइटम्स यहाँ से उठा लें, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली वन, एंड दैट इज एसेट्स। सेट्स के बाद इमेजेस, और इमेजेस के साथ किड्स स्कूल, और यहाँ पे वापस आए, और दैट्स काइंड। मुझे पता अच्छा नहीं है, लेकिन चले गुजारा कर इसी हद तक करीब। तो क्योंकि हम लिमिटेड थे ना, अब हमने क्या करना है बेसिकली, ये इस कैप्शन को, ये तो हमने हटा देने हैं क्योंकि हमारे इस एक्चुअल डिजाइन में है नहीं साइड वाले, तो इनको हम नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को हटा देते हैं, इन बटन्स को। हमारे पास सिर्फ ये इंडिकेटर्स रह जाएंगे बॉटम के। So let's only- तो ये 3 हिलेंगे तब जब ऑब्वियसली दूसरा और तीसरा इमेज होगा। अब हमने क्या करना है, इस कंटेंट को प्लेस करना है लेफ्ट साइड पे, बट दैट्स समथिंग दैट वी विल बी डूइंग टुमारो। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको पोजीशन से सिर्फ यहाँ लाना है, हमने कुछ भी नहीं लिखा, पोजीशन से लाना है, और फिर इसके साथ स्टाइलिंग मैच करनी है कि वो इस तरह का दिखे। बाय द वे, आपके ख्याल में क्या ये अभी पोजीशन में नहीं है? अभी भी ये फ्लो से आउट ही है, क्योंकि इमेज के ऊपर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये पहले से पोजीशन लगी हुई है। अब हमें सिर्फ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एडजस्ट करके उसे प्लेस पे लाना है, जब ऑलरेडी लेयर पे है तो पोजीशन में। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दें, सिंपल अभी तक। और असल मसला इसमें मुद्दा लोगों को रिस्पॉन्सिवनेस का था, तो अभी तक लिसन प्लीज, यार मेरी सुन ले यार, ये मैं आपको बिठा दूं यहाँ पे, आप पढ़ा ले प्लीज। असल मुद्दा रिस्पॉन्सिवनेस का था, तो अभी तक यहाँ तक रिस्पॉन्सिव है, यानी 517 तक। और इससे नीचे अगर आए तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन एक चीज सिर्फ डिस्टर्ब हो रही है, टॉप वाला मेन्यू। ठीक, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। जब छोटी स्क्रीन आए, आपके पास गुंजाइश और जगह नहीं है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या डाल दें, मोबाइल का या फोन का आइकन, क्योंकि इतनी छोटी स्क्रीन किसकी होती है, मोबाइल स्क्रीन होती है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोन का आइकन डाल दें, ताकि जिसपे बंदा टैब पे क्लिक करे तो इसको फौरन कहाँ भेज दे, मोबाइल के डिफॉल्ट डायलर पे भेज दे, डायलर पे चला जाएगा, यानी यहाँ नंबर शो ना करें, सिर्फ फोन का आइकन, तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ही रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। समझ आई नहीं आई? तो हम क्या करेंगे, छोटी स्क्रीन को डिटेक्ट करके ये वाला जो नंबर है ये यहाँ से गायब कर देंगे, और रह क्या जाएगा मेन्यू में, सिर्फ टाइम और लॉग इन और साइन अप, और ये हर स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव नजर आएगा आपको। वैसे अगर कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम कल इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम अब से अनवर्ड जो भी सेक्शन बनाते जाएंगे उसको साथ साथ रिस्पॉन्सिवनेस का ख्याल रखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू टुमारो। क्या चीज रहेगी?